आपको जरा सियासत जो हो रही है, कैसे धर्म कार्ड हर पार्टी चल रही है, वो बयान भी कुछ सुनवाते हैं। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজ রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে, হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজ রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে, হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে टिकबे ना अन्याय। 2-3 एरिया में ये लोग जानबूझ के किया, लेकिन ओवरऑल पीसफुल है। 1000 से ज्यादा जुलूस हुआ है, 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त आज बंगाल का हर प्रांत में जुलूस में पार्टिसिपेट किया है। तीनों स्थान में कुछ हादसा हुआ, इसके लिए सीधा सीधा कोई कम्युनिटी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का उसको इरेस्पॉन्सिबिलिटी कार्रवाई के लिए हुआ। हावड़ा में पिछले बार भी जो स्थान में हुआ था वहाँ पुलिस का कोई प्रोटेक्शन नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था, उपद्रवियों ने कुछ हादसा हुआ। रिप्लाई तुम्हारे देवो। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अनुपम, जिस तरीके के हालात बने, क्योंकि बीजेपी की अपनी तैयारी थी कि 1 लाख लोग सड़कों पर होंगे, यात्रा निकालेंगे, वहीं ममता बनर्जी का ये कहना था कि अगर कुछ होता है तो कानून सख्त कार्रवाई करेगा। अभी भी वार और पलटवार ही हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो जानबूझकर हिंसा ममता करवा रही है ताकि वो कार्रवाई कर पाए। स्थिति फिलहाल बंगाल की क्या है? जी देखिए, पिछले कई सालों से ही रामनवमी पर काफी सारे जुलूस निकल रहे हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और इस साल भी 500 से ज्यादा जुलूस इस बार रामनवमी पर निकले और इनमें से अगर ओवरऑल देखें तो कहीं कोई खास घटना नहीं हुई, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। लेकिन सिर्फ 2 जगहों पर, एक उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में और एक हावड़ा के शिवपुर में बवाल हुआ, क्लैशेज हुई और इन दोनों जगहों पर जो हुआ कल शाम के बाद शुरू हुआ और लगभग रात तक चलता रहा। हालांकि दोनों ही जगहों पर अब काबू पा लिया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इस वक्त मैं हावड़ा में हूं, यहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन हालात काबू में हैं और जो भी संवेदनशील इलाके हैं, गलियां हैं, मोड़ हैं, उन जगहों पर खास तौर पर पुलिस पिकेटिंग, पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कुछ भी ये जो आफ्टर इफेक्ट होता है, कुछ भी हो तो उसको तुरंत काबू पाया जा सके। तो फिलहाल ये सारी कोशिशें ममता बनर्जी की तरफ से जरूर की गई, लेकिन यहाँ इन संभावनाओं को जब ममता मंच से बैठकर अनुपम ये कह रही है कि कुछ भी हो सकता है, उसके लिए सरकार तैयार है, तो इन जगहों पर 2 से 3 घंटे ऐसी स्थिति बनी रहती है और प्रशासन कहाँ होता है? फिर सवाल तो ये भी उठेंगे।
जी बिल्कुल, लेकिन एक अपडेट अभी आपको दे दूं, एक अपडेट जो अभी आया है कि कुल 36 लोगों को अब तक हावड़ा में जो कल से बवाल हुआ है, क्लैशेस हुई हैं, उनमें कुल 36 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। और जहां तक राजनीति का सवाल है, सबसे पहले बता दूं कि ये राजनीति पिछले कई सालों से ही रामनवमी पर बंगाल में हो रही है। इस बार भी वो राजनीति हमें देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी का लगातार आरोप है कि कानून व्यवस्था देखने की बजाय ममता बनर्जी क्यों धरने पर बैठी हुई थी, क्योंकि जबकि रामनवमी थी और सबको मालूम था कि इतनी सारी रैलियां निकल रही हैं, ऐसे में ममता को कानून व्यवस्था देखनी चाहिए थी, जबकि वो धरने पर बैठी। ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। वही ममता बनर्जी का सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर है कि वो उकसावे वाली कार्रवाई कर रही है, दंगे की परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लगातार तेज हो रहे हैं। उसकी वजह भी साफ है, सामने पंचायत चुनाव है, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में राजनीति गर्म होगी, तापमान गर्म होगा। बिल्कुल, तापमान गर्म दिख भी रहा है। और तब से जब ममता बनर्जी धरने पर थी, तब से जब जुलूस की घोषणा की गई थी, अब वार पलटवार कैसे हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बीजेपी सीधे तौर पर अव्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर ले रही है। देश कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। और ममता बनर्जी भूले नहीं, देश में जब जब शिवाजी हम हाथ में तलवार लेते हैं तब तक औरंगजेब का नाश होता है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है।